हाय गाइस, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शो की फीमेल लीड शीशी को। शीशी शॉपिंग कर रही थी, तभी उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है, मैंने देखा है तुम्हारे बॉयफ्रेंड और सिस्टर को, वो लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं। शीशी को ये बात जैसे ही पता लगती है तो वो शॉक हो जाती है। तभी उसके सामने एक कार आके रुकती है, जिसमें से निकलता है शो का मेन लीड मिस्टर फू। मिस्टर फू शीशी के पास आता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एंगेजमेंट सेरेमनी को, जिसमें शीशी आ जाती है। शीशी अपने बॉयफ्रेंड को कन्फ्रंट करती है, उसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारा रिलेशनशिप 3 साल का था। शीशी यहाँ पे अपनी सिस्टर को ब्लेम करती है कि तुम तो पहले से जानती थी कि जियांग चंग मेरा बॉयफ्रेंड है, और फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। यहाँ पे शीशी की मॉम आ जाती हैं और उसे थप्पड़ मार देती हैं, और यहाँ पे वो शीशी की सिस्टर का साथ देती हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो गया था, काफी सारे लोग आए थे। कि मॉम से कहती है कि एंगेजमेंट सेरेमनी को खराब मत करो, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट क्यों कर रही हो। शीशी यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है और वहाँ से जाने लगी थी। तभी वहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है और शीशी को रोक लेता है और कहता है कि तुम कैसे बोल गई कि तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ, और फिर सबके सामने शीशी को किस कर देता है। मिस्टर फू शीशी को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम बाहर देखते हैं, शीशी मिस्टर फू से कहती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर फू शीशी से कहता है कि तुम मेरी एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड बन जाओ, बट शीशी उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है और इसलिए उसका कोई चांस भी नहीं है। फिर हम देखते हैं शीशी रात को बाहर बैठी होती है, तभी वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं जो शीशी को परेशान करने लगे थे, बट तभी वहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है। मिस्टर फू शीशी को अपने घर लेके आ जाता है, क्योंकि वो बेहोश हुई थी। शीशी को जैसे ही होश आता है तो वो देखती है कि वो किसी के बेडरूम में है। शीशी यहाँ पे रोने लग जाती है, तो मिस्टर फू से कहते हैं कि तुम तो सच में बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हो। मिस्टर फू शीशी के लिए टी भी मंगवाते हैं। मिस्टर फू शीशी से कहते हैं कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो शीशी कहती है ये तो फिर अच्छी बात है, लेकिन क्या मतलब, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। शीशी कहती है कि शायद तुम ठीक बोल रहे हो, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, शायद इसलिए मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़कर मेरी सिस्टर से एंगेजमेंट कर ली। तो यहाँ पे मिस्टर फू कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं शीशी को इसे का जॉब नहीं मिल रही होती और वो हर जगह अप्लाई कर रही होती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन शीशी को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसे एक कंपनी में जॉब मिल गई है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे शीशी कंपनी जाती है, क्योंकि उसे एक इंटर्न असिस्टेंट की जॉब मिली थी। शीशी वहाँ पे मिलने आती है तो देखती है कि वहाँ पे जो उसका बॉस है वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर फू है। शीशी वहाँ से भागने लगती है, बस मिस्टर फू उसे रोक लेते हैं। शीशी कहती है कि मिस्टर फू तुम। मिस्टर फू शीशी से कहते हैं कि जो ऑफर मैंने तुम्हें पहले बताई थी, तुमने उसके बारे में क्या सोचा है। मिस्टर फू शीशी से कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। शीशी अपने घर जाती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड और सिस्टर साथ में है। यहाँ पे शीशी की सिस्टर काफी अच्छा बनने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि सब कुछ भूल जाओ, और उसे ये बताती है कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। शीशी को ये बात सुन के भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। शीशी की सिस्टर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। शीशी वहाँ से जाने लगती है अपना हाथ छुड़ा के, बट तभी उसकी सिस्टर नीचे गिर जाती है। जियांग चंग शीशी पे चिल्लाता है, पर वो उसे इग्नोर करती है। शीशी अपने रूम में जाती है और कुछ लेकर आती है। भाई वो अपनी सिस्टर से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो वो उसे यही कहती है कि तुम बस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। जियांग चंग भी उसे यही कहता है, तुम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। तो शीशी कहती है क्या रियलिटी, मैं तुम लोग की एंगेजमेंट के दिन कांग्रेचुलेशन बोला तो था। शीशी वहाँ से जाने लगती है, बट जाते हुए कहती है कि बाय द वे मेरा भी एक हस्बैंड है और हम दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा लाइक करते हैं। शीशी अपने घर पे होती है, तभी उसकी मॉम की उसे कॉल आती है, वो उसे घर पे बुलाती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर फू को, जो कि शीशी की मॉम से मिलने आए थे। वहाँ पर शीशी आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शीशी की मॉम तो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। शीशी की मॉम कहती है कि अगर मिस्टर फू नहीं आते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम लोग ने कब प्लान बनाया मैरिज का। शीशी की मॉम पूछती है कि तुम लोगों ने डेटिंग करना कब स्टार्ट किया, बट शीशी अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती। मिस्टर फू शीशी की मॉम से कहते हैं कि पहले मैं और शीशी मैरिज सर्टिफिकेट ले लें, उसके बाद मैं अपनी फैमिली से बात करूंगा। शीशी की मॉम जल्दी से उन्हें वहाँ से जाने को बोलती है ताकि मैरिज सर्टिफिकेट ले लें। बाहर आती है तो मिस्टर फू से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर रही हूँ, तुम किसी और से शादी कर लो। तभी शीशी को एक व्हीकल हिट करने वाली होती है, बट मिस्टर फू उसे बचा लेते हैं। मिस्टर फू शीशी को बचा लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम थोड़ा कम मेकअप यूज किया करो। गुस्सा करती है और कहती है कि तुम खुद को क्या समझते हो। मिस्टर फू को गुस्सा आ जाता है, वो शीशी को किस कर देते हैं। शीशी से कहती है कि ये पुरानी हरकतें करना छोड़ दो, इससे कोई भी काम नहीं बनेगा। मिस्टर फू से कहते हैं कि मुझे पता है कि डर रही हो। शीशी कहती है कि कौन डर रहा है, चलो आओ शादी करते हैं। शीशी मिस्टर फू के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने चली जाती है। मिस्टर फू शीशी ने अपनी मैरिज रजिस्टर करवा ली थी और आज उनकी फर्स्ट नाइट होती है। मिस्टर फू कुछ नर्वस हो रहा होता है, तभी वहाँ पर शीशी आ जाती है। शीशी मिस्टर फू के पास आके बैठती है तो मिस्टर फू ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कोई बिल्कुल भी नर्वस नहीं है और शीशी के क्लोज होने की कोशिश करता है। शीशी उससे कहती है कि अगर कुछ भी सोच रहे हो तो मत सोचो।
वरना अच्छा नहीं होगा। मिस्टर फू मौके का फायदा उठा के कहता है कि अगर मैं कुछ भी करूं तो तुम क्या करोगी। तो शीशी कहती है कि मैं तुम्हें हिट कर दूंगी और उसे हिट कर देती है। मिस्टर फू बेड पे गिर जाता है तो शीशी को लगता है कि शायद उसने मिस्टर फू को मार दिया और कहती है कि अभी तो मेरी शादी हुई थी और मैं विडो भी हो गई। शीशी मिस्टर फू को चेक कर रही होती है तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं इतनी जल्दी तुम्हें विडो नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शीशी की मॉम को, वे काफी हैप्पी होती हैं एंड शीशी के बारे में जियांग चंग और उसकी सिस्टर को बता रही होती है। फिर जियांग चंग थोड़ा जेलस भी हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शीशी और मिस्टर फू को साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर फू से कहते हैं कि अब हम तुम्हारे घर जाएंगे। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू और शीशी को साथ में, जहाँ शीशी मिस्टर फू से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हमने कहा कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। मैं ये नहीं जानती कि तुम्हारे आखिर मोटिव्स क्या हैं, लेकिन हम दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैं तुम्हें कोई बेनिफिट भी नहीं दे रही हूँ। शीशी कहती है कि हम टेक्निकली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। मैं एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ूंगी। अभी मेरा दिल टूटा है और मैं फिर से अपना दिल नहीं तोड़ना चाहती। मिस्टर फू से कहते हैं कि अभी तो तुम मुझे जानती भी नहीं हो और तुम ऐसे श्योर कैसे हो सकती हो। मिस्टर फू शीशी से कहते हैं कि चलो चलते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू शीशी को उसके घर लेके आता है, लेकिन वहाँ पे शीशी की सिस्टर और उसका एक्स था। शीशी के पूछने में बताते हैं कि उसकी मॉम बाहर गई हुई है। तभी शीशी का एक्स कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मिस्टर फू शीशी से कहते हैं कि मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और वहाँ से चले जाते हैं। शीशी का एक्स उससे कहता है देखो मैं जानता हूँ कि तुम अपसेट हो, लेकिन तुम्हें किसी भी रैंडमली गाय से शादी नहीं करनी चाहिए। तुम ऐसा करके सिर्फ खुद को ही नीचे दिखा रही हो। शीशी कहती है क्या मजाक कर रहे हो। शीशी से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं मैरिड हूँ। और वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है और कहता है क्या तुम डाइवोर्स ले सकती हो। उसके बाद उसकी वाइफ भी सुन लेती है। शीशी से कहती है कि गेट लॉस्ट और वहाँ से चली जाती है। वो अपनी वाइफ के सामने एक्टिंग करने लग जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू को ऑफिस में, जिसका के असिस्टेंट आके उसे शीशी के बारे में डिटेल्स देता है। मिस्टर फू डिटेल्स देखता है तो काफी हैरान हो रहा था। द नेक्स्ट सीन में हम शीशी को देखते हैं जो कि वॉशरूम में नाच रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं क्योंकि वहीं पर बात लेने आए थे। शीशी मिस्टर फू को देख के चिल्लाने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मिस्टर फू शीशी के पास आते हैं तो शीशी से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तो मेरा बाथिंग रूम है। मिस्टर फू से कहता है कि मैं भूल गया था कि तुम भी यही हो। शीशी वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर फू से रोक लेता है एंड इसी के बीच मिस्टर फू का टाउन नीचे गिर जाता है। शीशी मिस्टर फू को देख के चिल्लाने लगती है तो तभी मिस्टर फू शीशी को किस कर देता है। द नेक्स्ट सीन में हम दोनों को साथ देखते हैं तो शीशी कहती है कि काफी लेट हो गया है, हमें सुबह ऑफिस भी जाना है तो सो जाते हैं। मिस्टर फू वहीं पे लेट जाता है तो शीशी से कहती है कि ये तो मेरा रूम है। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। मिस्टर फू से कहता है कि वैसे भी हम लोग मैरिड हैं, अगर मैं किसी और रूम में सोऊंगा तो सर्वेंट्स क्या सोचेंगे। शीशी कहती है लेकिन हमने इस बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हम दोनों साथ में एक कमरे में नहीं सोएंगे। मिस्टर फू शीशी को हक कर लेता है, फिर शीशी भी सो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शीशी को ऑफिस में, जहाँ पे एक लड़की खुद को फू का फियांसे बता रही होती है। वो शीशी से कहती है कि तुम मिस्टर फू के रूम में क्या कर रही हो, कभी मुझे फ्यूचर में यहाँ पे नजर नहीं आना वरना अच्छा नहीं होगा। शीशी उसे बताती है कि वो न्यू इंटर्न असिस्टेंट है और वो फिर भी उसे वहाँ से जाने को बोल देती है। वो वहाँ से जाने लगी थी तो शीशी से कहती है कि सॉरी मैं ये नहीं कर सकती, जब तक मिस्टर फू मुझे खुद नहीं कहेंगे तब तक मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी वो लड़की शीशी के पास आती है और शीशी को हिट कर देती है और उसे बुरा भला बोल रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं और वो मिस्टर फू के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करती है और कहती है कि इस लड़की ने मुझे बुली किया है, इसे फायर कर दो। मिस्टर फू शीशी को देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ है, और उसे पूछते हैं कि तुमने इसे थप्पड़ मारा। वो एक्टिंग करती है और कहती है कि इसने पहले मुझे गुस्सा दिलाया था इसलिए मैंने इसे हिट कर दिया। मिस्टर फू शीशी की तरफ देख के कहते हैं कि तुम्हें हर्ट हो रहा है। तो वो लड़की कहती है हाँ मुझे हर्ट हो रहा है, तुम क्या प्लीज मेरा हैंड रब कर सकते हो। तो मिस्टर फू कहता है कि तुमने इन्हीं हाथों से थप्पड़ मारा। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और असिस्टेंट उसे वहाँ से लेके जाने लगा था। उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फू को शीशी की फिक्र हो रही थी तो वो उसके पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो। शीशी उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ और वहाँ से चली जाती है। रात को हम देखते हैं कि शीशी सो गई थी। तभी मिस्टर फू आते हैं और वहाँ पे लेट जाते हैं। शीशी नींद में ही मिस्टर फू को हक कर लेती है। नेक्स्ट डे जब शीशी की आंख खुलती है तो देखती है कि वो मिस्टर फू को हक करके सो रही है। शीशी मिस्टर फू को देख के चिल्लाने लगती है और तभी मिस्टर फू शीशी को किस कर देते हैं। शीशी मिस्टर फू से कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो। मिस्टर फू से कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो। मिस्टर फू उसको गाल पे किस करते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें मेरी प्रेजेंस की आदत हो जानी चाहिए और वहाँ से चले जाते हैं। शीशी अभी भी शॉक में होती है और कहती है कि इसने मुझे बुली किया।
और मिस्टर फू का असिस्टेंट शीशी को बुलाने आता है। शीशी मिस्टर फू के पास जाती है और कहती है कि क्यों बुलाया। मिस्टर फू शीशी को अपने पास बिठा लेते हैं तो शीशी कहती है कि ये कंपनी है, बिहेव योरसेल्फ। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं भी जानता हूँ कि ये कंपनी है, हमें अपने बॉस की बात माननी चाहिए। मिस्टर फू से पूछते हैं क्या तुमने पास में कुछ किया है जो तुम कभी भी भूल ना सकती हो। शीशी पूछती है कि आखिर क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो। मिस्टर फू कहते हैं जैसे कि शायद तुमने कभी किसी की जान बचाई हो। शीशी कहती है कि नहीं। मिस्टर फू कहते हैं क्या सच में। शीशी हाँ कह देती है। वो शीशी से कहते हैं क्या ठीक है फिर अब तुम अपने काम करने जाओ। मिस्टर फू किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि पता लगाओ कि उस दिन वहाँ पे कोई और भी था क्या। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शीशी की सिस्टर को जो कि अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई होती है। अभी वहाँ पे मिस्टर फू का असिस्टेंट आ जाता है, उसे कहता है कि मिस्टर फू आपसे मिलना चाहते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शीशी की सिस्टर को मिस्टर फू के पास। पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। मिस्टर फू से एक चीज दिखाते हैं और कहते हैं क्या तुम इसे पहचानती हो। वो पूछती है कि आखिर आप ये क्यों पूछ रहे हो। तो मिस्टर फू से कहते हैं कि अगर ये तुम्हारा है तो फ्यूचर में मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। शीशी की सिस्टर कहती है कि आपको ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप मेरी सिस्टर को बस अच्छे से ट्रीट करना। मिस्टर फू से कहते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं। मिस्टर फू से कहते हैं ठीक है, और अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तो तुम्हें कभी भी कह सकती हो। जब शीशी की सिस्टर वहाँ से जा रही होती है तो शीशी को देख लेती है, उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने सच में मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ झूठ बोला था। मैं सिर्फ जियांजिंग को पिछले 5 सालों से लाइक करती थी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। शीशी कहती है कि अब तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। अभी शीशी देखती है अपने फ्रेंड को, पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बताती है कि मुझे यहाँ पे जॉब मिली है। शीशी के फ्रेंड से कहती है क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। तो शीशी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, और दोनों ही नाचने लगती हैं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शीशी को जो कि घर वापस आ जाती है और मिस्टर फू को वहाँ पे ना पाके खुश होने लगती है। तभी मिस्टर फू पीछे से आ जाता है और कहता है कि तुम वापस आ गई। शीशी कहती है तो तुम पहले से यहीं पे हो। मिस्टर फू कहता है कि ये तुम्हारा अपना घर है तो तुम ऐसे क्यों आ रही थी। शीशी को कुछ बोलना नहीं आता तो मिस्टर फू शीशी को अपने क्लोज कर लेते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें डर लग रहा था कि घर पे तुम्हें मैं मिलूंगा। तो शीशी कहती है कि आखिर मैं तुमसे क्यों डरूंगी। मिस्टर फू कहते हैं कि ऐसी बात है। शीशी मिस्टर फू से दूर होती है और कहती है कि अपना डिस्टेंस मेंटेन रखो। वो शीशी को किस कर देते हैं। शीशी से कहती है कि तुम बहुत दूर तक जा रहे हो। मिस्टर फू कहते हैं क्या सच में। शीशी वहाँ से भाग जाती है। से हम देखते हैं कि शीशी एक कॉफी शॉप में आती है। वहाँ पे शीशी की सिस्टर अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है। दोनों इसे देखती हैं तो उसके पास आ जाती हैं। शीशी की सिस्टर फ्रेंड शीशी को यहाँ पे इंसल्ट करने की कोशिश करती है। शीशी वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोक लेती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और शीशी की हेल्प करता है। उसकी पुलिस की धमकी देने पर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। शीशी से थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शीशी को ऑफिस में, जहाँ पे मिस्टर फूस के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम मुझे हनी बुला सकती हो, वैसे भी हमारा काम खत्म हो चुका है। शीशी कहती है कि ये कंपनी है, यहाँ पे सीन क्रिएट करना बंद करो, और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं शीशी को घर पे। तभी शीशी को किसी की कॉल आती है। आने लगती है तो मिस्टर फूस से पूछता है कि कहाँ जा रही हो। शीशी कहती है कि अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। हम देखते हैं शीशी को। शीशी अपने घर पे आती है तो उसे उसकी मॉम वहाँ पे नहीं मिलती। फिर उसे जियांगजिंग की कॉल आती है जो उसे बताता है कि उसकी मॉम उसके पास है। वो उसे एक प्लेस बताता है तो शीशी वहाँ पे चली जाती है। जियांगजिंग उसे कहता है कि मिस्टर फू को छोड़ दो। शीशी मना कर देती है। तो सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू काफी ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि काफी टाइम हो गया था और शीशी घर नहीं आई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांगजिंग को, जिसने कि शीशी को बेहोश किया हुआ था। वो शीशी से बदला लेना चाहता था। तभी वहाँ पे मिस्टर फू आ जाते हैं और शीशी को बचा लेते हैं। जियांगजिंग ने शीशी को कुछ पिला दिया था जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गर्मी फील हो रही थी। शीशी मिस्टर फू के क्लोज होने लगती है तो मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे इसके लिए कोई एविडेंस चाहिए होगा, और शीशी की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शीशी मिस्टर फू के साथ हो रही थी कि आँख खुलती है तो वो शॉक हो जाती है। मिस्टर फू से उसकी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जहाँ पे वो मिस्टर फू का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही थी। हम देखते हैं कि शीशी अपनी फ्रेंड के पास बैठी हुई होती है। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है और शीशी को वहाँ से बुला के ले जाता है। शीशी मिस्टर फू को कॉफी देने जाती है। मिस्टर फू कॉफी पीता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। कहती है कि ये तो वही कॉफी है जो तुम रोजाना पीते हो। इसकी कॉफी पीती है तो मिस्टर फू शीशी को किस कर देता है। कहता है कि अब ये कॉफी ठीक है। शीशी कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा नोटी हो गए हो, अगर किसी ने देख लिया तो, और वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है। शाम को हम देखते हैं शीशी अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही होती है। तभी वहाँ पे से वही इंसान मिल जाता है जिसने कि उसकी कॉफी में हेल्प की। उसे बताता है कि वो एक लॉयर है। फिर हम देखते हैं शीशी, उसकी फ्रेंड और उस लॉयर को जो कि साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। शीशी की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। तभी वो लॉयर शीशी के बालों में से कुछ निकाल रहा होता है। हम देखते हैं कि कोई इनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है और ये पिक्चर्स मिस्टर फू को भेज दी जाती हैं। मिस्टर फू जब ये देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। शीशी जब घर पे आती है तो देखती है मिस्टर फू ने पूरे कमरे में अंधेरा किया हुआ था
और वो ड्रिंक कर रहा होता है। शीशी उसे कहती है कि लाइट्स ऑफ क्यों हैं। मिस्टर फू उसे कहते हैं कि तुम कहाँ थी। बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे गई थी। मिस्टर फू कहते हैं क्या सिर्फ तुम दोनों ही थे। तो शीशी कहती है कि हाँ। मिस्टर फू शीशी को किस करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम दोनों के साथ वो बंदा कौन था। तो शीशी बताती है कि मैं उसे नहीं जानती, उसने एक बार मेरी हेल्प की थी, तो उसे थैंक यू के बदले में उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शीशी की सिस्टर को, जो कि मिस्टर फू से हेल्प मांगने के लिए आई हुई होती है, क्योंकि जियांग चिंग से उसकी एंगेजमेंट टूट गई थी। मिस्टर फू उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं शी फैमिली में इन्वेस्ट करूंगा। शीशी की सिस्टर वहाँ से जाने लगती है, तभी उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है। वो फ़ोन को स्पीकर पर रखती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि मैंने लास्ट टाइम देखा था शीशी को किसी और के साथ। तुमने तो बताया था कि वो तो मैरिड है, लेकिन मैंने इसे किसी और आदमी के साथ देखा है। और ये बात मिस्टर फू भी सुन लेते हैं। शीशी की सिस्टर यहाँ पे अच्छा बनने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी, आप ज़्यादा मत सोचना। बाहर जाके हम देखते हैं कि वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि थैंक यू। मिस्टर फू किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शीशी की फ्रेंड उसके लिए फ्लावर्स लाती है और कहती है कि किसी ने भिजवाया है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और पूछता है कि ये किसने भेजे। शीशी कहती है कि मुझे नहीं पता, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। तो मिस्टर फू कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें फॉलो करूँ। शीशी कहती है कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। और वो शीशी से वो चिट ले लेते हैं जिसके ऊपर सेंड करने वाले का नाम लिखा होता है। मिस्टर फू से कहते हैं कि इस मैस को क्लीन कर दो और मुझे और कोई फ्लावर्स ना नजर आए, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या करूँगा। शीशी कहती है कि समझ गई। फिर हम देखते हैं कि शीशी उस लॉयर को ढूंढने जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू से कहते हैं कि तुम उसे देखने क्यों गई। शीशी कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं सब कुछ क्लियर करूं। मिस्टर फू कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम उससे मिलने चली जाओ। शीशी कहती है कि मेरे पास उसकी कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अगर मैं उससे मिलने नहीं जाती तो कैसे पता चलता और इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करती। मिस्टर फू जेलस होता है और कहता है कि तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशनशिप है। शीशी को अच्छा नहीं लगता और वो कहती है क्या तुम्हें मुझ पर सच में ट्रस्ट नहीं है, और गुस्से में कह देती है हाँ मेरा रिलेशनशिप है। मिस्टर फू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं ऐसे काफ़ी दिन बीत जाते हैं। मिस्टर फू शीशी से बात भी नहीं करता और ना ही घर वापस आता है। शीशी को मिस्टर फू की काफ़ी ज़्यादा याद आती है, क्योंकि अब वो मिस्टर फू को लाइक करने लगी थी। दिन मिस्टर फू ऑफिस में आ जाते हैं। शीशी से देख के खुश हो जाती है और कहती है कि तुम वापस आ गए। मिस्टर फू से कहते हैं कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया, निकल जाओ यहाँ से। शीशी कहती है क्या तुम श्योर हो। तभी शीशी देखती है कि उसकी सिस्टर ने मिस्टर फू का कोट पकड़ा हुआ है। इसे देख के शीशी को दुख होता है और वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट मिस्टर फू से कहता है कि शीशी आपका काफी दिनों से वेट कर रही थी, आपको उसके साथ होना चाहिए। वह मिस्टर फू से वहाँ से जाने को बोल देते हैं। रात को हम देखते हैं शीशी को जो कि अकेले बैठे ड्रिंक कर रही होती है, तभी उसे किसी का मैसेज आ जाता है। फिर हम देखते हैं शीशी को एक होटल में। फिर हम देखते हैं मिस्टर फू को जो कि होटल में आया हुआ था। तभी हम देखते हैं कि शीशी की सिस्टर भी बेड पे लेटी हुई थी। मिस्टर फू से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी मिस्टर फू के रूम का दरवाजा नॉक होता है जो कि शीशी करती है। दरवाजा खोलते हैं तो शीशी दोनों को साथ में देख लेती है। बेचारी का दिल टूट जाता है और वहाँ से भाग के वापस आ जाती है। बाहर रो रही होती है तभी एक कार रुकती है और फिर हम देखते हैं उसमें से वही लॉयर निकलता है। शीशी से कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। वो उसे कहता है कि कार में बैठो। दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर फू को। असिस्टेंट मिस्टर फू को आके बताता है कि आपको पास में शीशी नहीं बचाया था। वो हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या बोल रहे हो। असिस्टेंट कहता है कि मैंने पता लगा लिया है कि वो मिस शीशी ही थी और मैंने उस दिन के सारे सर्विलेंस कैमरा की फुटेज भी देखी है। असिस्टेंट बताता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, मिस शीशी का लॉयर के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। उस दिन मिस शीशी अपनी फ्रेंड के साथ थी और वो तीनों एक जगह पे कॉफी पी रहे थे। उसी टाइम शीशी की फ्रेंड वॉशरूम में गई थी और किसी ने उनकी पिक्चर्स क्लिक कर ली। मिस्टर फू को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो शीशी को ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी लॉयर को जो कि उससे सॉरी बोल रहा होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सच में अपना फ्रेंड समझता हूँ। बट शीशी उसे कहती है कि तुम्हें किसने भेजा है। वो उसे कहता है कि आई एम सॉरी और कुछ भी नहीं बताता। कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं तुम्हें सच में अपना फ्रेंड मानता हूँ। शीशी कहती है कि जो मुझसे झूठ बोलता है मैं उसे कभी भी अपना फ्रेंड नहीं बनाती और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लॉयर किसी को कॉल करता है और कहता है कि आई एम सॉरी। हमें पता लगता है कि ये काम जियांग चिंग का था। शीशी जा रही होती है तभी मिस्टर फू शीशी के पास अपनी कार रोकता है। शीशी से कहती है क्या तुम मुझे फॉलो करना बंद करोगे। मिस्टर फू से कहता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। शीशी कहती है कि मुझे तुम पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ से जाने लगी थी तभी मिस्टर फू से रोक लेता है और कहता है कि आई डोंट केयर और उसे किस कर देता है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।